नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में चलने वाले डीजल स्कूल बसों को 10 तारीख को बंद नहीं किया जाएगा। बता दें कि परिवहन विभाग ने डीजल बसों को बंद करने को लेकर दिशा निर्देश दिया था। बता दें कि 10 सितंबर तक डीजल बसों को हटाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया था। वहीं बड़ी संख्या में बसों की संख्या को देखकर समय को आगे बढ़ाया गया है। वहीं स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि बसों को जल्द से जल्द अपडेट करें। वहीं 10 सितंबर से स्कूल बसों को बंद करने के आज निर्देश को भी आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि एकाएक स्कूल बसों को बंद करने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित होगा। वहीं प्राइवेट स्कूलों के अनुरोध पर परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। जो हेड ये हैं वो लोग आए थे हमारे पास और मिलने के लिए हम लोगों ने सचिव को बुला करके हमने भी मीटिंग किया और कहा कि अभी तत्काल हम लोग बहुत सारे बसें तुरंत में नहीं हो सकता, तो कुछ दिन हम लोगों ने उसको बढ़ाया है ताकि अब जो बदलना चाहे उसको कन्वर्ट करना चाहे, अब चाहे नए बस का जो कोई भी खरीदेगा थोड़ा सा समय तो चाहिए ही, बस कोई छोटा चीज़ तो है नहीं, तो इसके लिए हम लोग समय बढ़ाए। शिक्षण कार्य प्रभावित हो सकता था, ये चिंता भी थी। हाँ, और देखिए ये सही बात आपने कहा कि ये दिमाग में आया कि मान लीजिए अगर वैसे हम करेंगे, सख्ती से करेंगे तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बात होती है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि बस में जो किट्स रखा जाता है जो प्राथमिक उपचार के लिए, वो सब चीज़ के पैनिक बटन हो, सारे चीज़ का हम लोगों ने प्रावधान करके जो नए बस आएंगे उसमें सब चीज़ की व्यवस्था होनी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सूरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की नासमझी दिखाई देती है जब वो कहते हैं कि बिहार में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ आलू और लालू बचा है, बाकी सब झारखंड में चला गया। उन्हें कोई बताए कि चीनी मिल लगाने के लिए किसी खनिज की जरूरत नहीं है, गन्ने के खेत तो बिहार में ही है, वो तो झारखंड में नहीं गए, फिर भी यहाँ की चीनी मिल आखिर बंद क्यों पड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार इसलिए पिछड़ा है क्योंकि यहाँ पर समंदर नहीं है, तो ये बताएं कि तेलंगाना हरियाणा जो विकास दर में बिहार से कहीं आगे है, उनके राज्य में कौन सा समंदर है। उन्होंने नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विशेष राज्य के दर्जे से केवल यह फायदा होगा कि केंद्र की योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 60% और बढ़कर 90 हो जाएगा। नीतीश कुमार कभी-कभी आप लोग को बताते हैं कि बिहार में कहीं तो कुछ बचा ही नहीं है, आलू और लालू बचा है, सब झारखंड में चला गया। मेरे भाई जरा आप ये बताइए कि चीनी मिल लगाने के लिए कौन खनिज का जरूरत है, जो कि यहाँ सब चीनी मिल बंद है। गन्ना का खेत तो झारखंड में नहीं गया है, तो चीनी मिल सब कैसे बंद हो गया? कहता है यहाँ समंदर नहीं है। अरे भाई, अगर यहाँ समंदर नहीं है तो तेलंगाना में कौन समंदर है, हरियाणा में कौन समंदर है, पंजाब में कौन समंदर है, मध्य प्रदेश में कौन समंदर है? और आज पता चला है कि बिहार में समंदर नहीं है। 19 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं भैया विशेष राज्य के दर्जा पर आपका क्या सोच है? कोई सोच नहीं। विशेष राज्य का दर्जा से कुछ नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है? जो केंद्र सरकार से समर्थित योजनाएं चलती हैं उसमें केंद्र का योगदान अभी 60% है, राज्य का 40%। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 90% पैसा केंद्र को देना होगा, 10% राज्य को। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, पिछले साल पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, बिहार की गरीब जनता की सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया क्योंकि खर्चा ही नहीं कर पाए। आप बहुत पैसा मांग रहे हैं, तो पैसा आया है वो खर्चे नहीं कर पाए। 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, पैसा आया ही नहीं। यहाँ का आदमी इतना नेता लेकी है, ब्यूरोक्रेट, उसको कोई मतलब नहीं पैसा। जैसे मनरेगा में 10,000 करोड़ रुपया मिलना था, तो बिहार में सिर्फ 39% पैसा ही मनरेगा का आया। अगर 1 लाख गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलना है तो यूपी में 1.25 लाख ले रहा है, हम लोग 20,000 लिए हैं। जो पैसा मिल रहा है, मिल सकता है, उसको तो तुम ले नहीं रहे हो। अब बाकी और कह रहे हो और दे दो। और बाकी आप जो अगर करप्शन है, मान लीजिए 60 के बजाय केंद्र 90 भी देने लगे तो उससे करप्शन थोड़े ना कम हो जाएगा। बाल्टी में अगर छेद है तो चाहे छोटे पाइप से पानी डालिए चाहे बड़े पाइप से पानी डालिए, उसमें टिकेगा, तो नीचे से चला ही जाएगा। 90% अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, 10-20 हजार करोड़ रुपया ज्यादा आएगा तो यहाँ का अफसर और नेता और चोरी करेगा।
उसका कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब आप अपनी पात्रता को बेहतर करें। जो पैसा आ रहा है उसको बेहतर तरीके से खर्च करने का जब सिस्टम बनाइएगा तभी एडिशनल पैसे को लेने का फायदा है, नहीं तो जो पैसा आएगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में अपराध के विषयों पर सवाल उठाने पर मंत्री नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले का पुराना इतिहास तेजस्वी यादव ने नहीं देखा है क्या, किस प्रकार की घटना होती थी। बिहार में अपराधी अपराध करता था तो उसको संरक्षण लालू परिवार के द्वारा मिलता था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो काला दाग अपने माथे पर लगा रखा है वो इतना जल्दी नहीं धुलेगा, इसलिए तेजस्वी यादव आईना आपको दिखाया जाएगा तो पूरा चेहरा दाग दाग नजर आएगा। बिहार की जनता पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को नकार चुकी है। कभी उन्होंने पुराना इतिहास नहीं देखा है क्या 2005 के पहले का, कैसे उनके परिवार के लोग कब्जा किए हुए थे और किस प्रकार की घटनाएं घटते थे, उस घटनाओं को याद कराए क्या। सारे अपराधी, किसी की डॉक्टर की गाड़ी गायब होती थी अब और गाड़ी पाई जाती थी सीएम हाउस के पास, ये कुछ से छिपा है क्या। और अपहरण उद्योग से लेकर हर उद्योग का केंद्र बिंदु रहा आपका आवास और मुख्यमंत्री का कार्यालय। इस शर्म से इस बात को भूल गए क्या, किस प्रकार से कोई भी अपराधी अपराध करता था और उसको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है, तो उनके परिवार के, उनके पुराने जो सगे संबंधी हैं उनके द्वारा। भूले नहीं है, मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव जी जो काला दाग आपके माथे पे लगा है वो इतना जल्दी नहीं धोएगा। जो 15 सालों में आप लोगों ने पाप किया है, इस राज्य के युवाओं को ठगने का, उनको पलायन के लिए मजबूर किया, छोटे छोटे नवयुवक सब अपराध की दुनिया में आ गए, सारे छत्रप आपने बना के रखे। एक एक राज्य जिले के अंदर जाइएगा तो अलग अलग छत्रप थे, जहानाबाद से लेकर सिवान से लेकर किशनगंज तक। लोग भूले नहीं अररिया किशनगंज के छत्रपों को। इसलिए तेजस्वी यादव जी कम से कम अपने चेहरे पे जो कालिक लगी है उसको और काला मत करवाइए, मत मुंह खोलवाइए। नहीं तो क्या है कि 15 सालों में जो आपने लोगों ने कारनामे किए हैं, आपकी परिवार की शादी में किस प्रकार से महिंद्रा से गाड़ियां उठा ली गई थी, भूल गए क्या। इसी को कहते हैं जंगल राज, इसी को कहते हैं गुंडा राज। इसलिए तेजस्वी यादव जी आईना दिखाने कहिएगा तो आईना अगर आपको दिखाया जाएगा तो पूरे चेहरे दागदार ही नजर आएंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 2025 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी हैं। सीधे उनसे जानते हैं कि 2025 का चुनाव वो किस तरह देखते हैं। संजय जी, सबसे पहला सवाल, 2025 का जो चुनाव उसे आप किस तरह देखते हैं? अब तो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स है, इसमें जो परफॉर्म करेगा, जो रिफॉर्म करेगा वही आगे आएगा। उस स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सुशासन की सरकार है, बिहार प्रगति के रास्ते पर है, तो प्रगति को वोट मिलेगा। तो इसमें कहीं इफ बट है ही नहीं। एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ 2/3 बहुमत से ऊपर से जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जो जारी कर रहे हैं, लगातार जो अपराध का ग्राफ वो बिहार में बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी इस प्रयास के चलते क्या राजनीति में असर पड़ेगा, चुनाव में असर पड़ेगा, भाजपा पे असर पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी जी ने विश्वास खो दिया है, तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने नकार दिया है। और जो क्राइम को संरक्षण देता हो, उस सरकार के आप अगुवा रहे हैं। आपके माता पिताजी ने जंगल राज का बीजारोपण किया था बिहार में, अब आप चाहते हैं जंगल राज पे बोलना, तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से हम एक बार सरकार बनाएंगे। संजय जी, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए भाजपा की रणनीति क्या अब और कड़ी होगी और अधिक होगी, या कुछ एक्स्ट्रा भी आप एफर्ट लगाएंगे चुनाव में? तो आप जानती हैं, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी सब कहते हैं कि जिस दिन चुनाव खत्म होता है उस दिन से हम अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं है। हम निरंतर मेहनत करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हम तो चुनाव खत्म फिर नए चुनाव के लिए हम तैयार बैठते हैं। तो ये मान के चले कि 2025 का जो चुनाव है भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी? निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बिहार में एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे।
ये थे संजय मयूख जी जिन्हें बिल्कुल ये विश्वास है और ये आश्वस्त है कि 2025 का जो चुनाव है वो भारी बहुमत से भाजपा गठबंधन के साथ ही जीतेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अगस्त में हुई भारी बारिश के बाद अब सितंबर में भी मौसम का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात व अन्य राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। बारिश का यह रूप शायद ही किसी ने देखा होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कई सावधानियां बरतने के लिए भी लोगों को सलाह दी है। बता दें कि गुरुवार से लेकर अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश होने के आसार हैं, जिसके तहत लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए अभी से तैयारी कर ले ताकि किसी को बाहर निकलने की आवश्यकता ना हो। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4 से 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के साथ कई अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाकों में भारी बारिश तथा कई इलाकों में हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 सितंबर को अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं 7 और 8 सितंबर को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है। इसी वजह से आगामी 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीनगर, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फारुखाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर समेत कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।